राम भक्त बनकर इन लोगों ने भगवान राम का ही पैसा लूट लिया। इन्होंने सिर्फ पैसा नहीं, राम को दान में दिया गया सोना चांदी भी नहीं छोड़ा। ये सिर्फ यही नहीं रुके, लाखों की जमीन को करोड़ों में बेचकर राम के नाम पर मोटा मुनाफा बनाया गया। पैसा काउंटिंग में लगे लोगों की 10 से 12 हज़ार सैलरी थी, लेकिन इन्होंने लाखों की प्रॉपर्टी बना ली। इन लोगों ने चोरी का पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया और उसे फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाया। जिस ट्रस्ट को राम के नाम पर मिले चंदे की रखवाली का काम सौंपा गया था, उसी के कुछ लोगों ने राम को ही चुना लगा दिया। इन लोगों ने केवल धन की चोरी नहीं की, इन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास की भी हत्या कर दी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वे कौन लोग हैं जिन्होंने ये पाप किया? ट्रस्ट में शामिल किन लोगों के संरक्षण में राम के घर में चोरी हुई? जानेंगे सब कुछ। सैकड़ों सालों की तपस्या, संघर्ष और लाखों लोगों के बलिदान के बाद 9 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक ट्रस्ट बनाने का आदेश भी दिया जो राम मंदिर निर्माण और चंदे को मैनेज करेगा। अब भारत सरकार ने 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया। इस ट्रस्ट में 15 सदस्य का प्रोविजन किया गया। खास बात यह थी कि ट्रस्ट को एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया, मतलब इस ट्रस्ट पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। ट्रस्ट में जो सदस्य अपॉइंट किए गए थे, उनमें से अधिकांश किसी न किसी रूप में बीजेपी से या फिर आरएसएस से जुड़े हुए लोग शामिल थे। जैसे नृपेंद्र मिश्रा, ये 2004 से 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके थे। चंपत राय, ये राम मंदिर आंदोलन से शुरू से ही जुड़े हुए थे। बाद में फिर इन्होंने विश्व हिंदू परिषद में बड़े पदों पर काम किया। अनिल मिश्रा, ये आरएसएस के प्रचारक रह चुके थे। कामेश्वर चौपाल, ये बीजेपी के नेता थे और एमएलसी जैसे पदों पर काम कर चुके थे। इस ट्रस्ट को आरटीआई से भी बाहर रखा गया, मतलब ट्रस्ट से रिलेटेड जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में आरटीआई से आप जानकारी नहीं ले सकते। आरएसएस के एक सदस्य कैलाश चंद्र मुंडा ने सीबीडीटी में आरटीआई लगाकर मंदिर की टैक्स चोरी के बारे में पूछा, तो सीबीडीटी ने जानकारी देने से मना कर दिया कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है। हिंदुस्तान टाइम्स, एएनआई, एनडीटीवी और भी कई लोकल मीडिया के अनुसार राम मंदिर के निर्माण में इन लोगों ने 4 टाइप से करप्शन किया था। सबसे पहला, मंदिर के कंस्ट्रक्शन में करप्शन किया गया। दूसरा, मंदिर के चंदे की चोरी की गई। तीसरा, मंदिर को दान में मिले सोने चांदी के आभूषणों पर भी इन्होंने हाथ साफ किया। और चौथा, मंदिर के विस्तार के लिए जो जमीनें खरीदी गई थी, उन जमीनों में भी भारी हेरफेर किया गया। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने ये नोटिस किया कि निर्माण के लिए जो एल्यूमिनियम आ रहा है उसका बिल 1.5 गुना ज्यादा बन रहा है। तो इसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को शिकायत की। इस पर दीनानाथ वर्मा कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि हमें 40% कमीशन ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा को देना होता है, इसलिए हमें ये तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद दीनानाथ वर्मा की कुछ टाइम पेमेंट रोकी गई और फिर इस व्यक्ति को ड्यूटी से हटा दिया गया। कई लोगों ने ये शिकायत भी की है कि मंदिर में जो अलग अलग मूर्तियां लग रही है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जबकि पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन वर्क में इन सभी लोगों ने मिलकर किस लेवल की गड़बड़ी की होगी, क्योंकि कोई ऑडिट नहीं हो रही थी, कोई देखने वाला नहीं था, बस काम चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही मंदिर को चंदा मिलने लगा था, तो अयोध्या में एसबीआई के एक बैंक में 0 बैलेंस अकाउंट खोला गया और इसमें चंदा लेना शुरू किया गया। सितंबर 2020 में एक फर्म से ऑडिट करवाई, तो फर्म ने चंदे के मैनेजमेंट पर कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन इन सबको दबा दिया गया। मतलब इस पर कोई विशेष एक्शन ट्रस्ट के द्वारा नहीं लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि चोरी शुरुआत में ही आरंभ हो गई थी। इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन पैसा इधर उधर करना आरंभ कर दिया था। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर ओपन हुआ तो भक्त आना शुरू हुए। शुरुआत के दिनों में करीब 10 से 12 लाख रुपए का चंदा आता था। फेस्टिवल के टाइम पे ये 60-70 लाख, कभी 80 लाख के आसपास हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये बढ़ा तो ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीनें लगाई गई, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए और निगरानी रखना शुरू किया गया। लेकिन अब चढ़ावा बहुत ज़्यादा आने लगा, तो इसको मैनेज करने के लिए 2 काम किए गए। सबसे पहला, मंदिर से 200 मीटर दूर बेसमेंट में एक हाईटेक काउंटिंग रूम बनाया गया, प्रॉपर सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए और ये काम टीसीएस को सौंपा गया। एसबीआई के साथ एक एमओयू साइन किया गया, जिसमें कैश हैंडलिंग जैसे पैसा गिनना, पैसे को बैंक तक पहुंचाना, पैसे की सिक्योरिटी करना जैसे काम एसबीआई को करने थे। अब इस काम के लिए एसबीआई को बड़ी संख्या में लोगों को हायर करना था, तो ये जो हायरिंग प्रोसेस थी
इसमें ही सबसे बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज के अनुसार एसबीआई पर प्रेशर बनाकर अपने लोगों को घुसाया गया। चंपत राय के खास व्यक्ति रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप सिंह को कैश हैंडलिंग काउंटिंग वाली जो टीम थी उसमें रख दिया गया। अब एसबीआई ने कैश हैंडलिंग के लिए बनारस की एक फर्म सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के साथ एक समझौता किया। इस एजेंसी में भी गड़बड़ी की गई। इसमें ट्रस्ट के लोगों की खास अयोध्या के लोकल लोगों को घुसा दिया गया, जैसे मनीष यादव, ये चंपत राय के ड्राइवर रामेश्वर उर्फ टिन्नू यादव का भतीजा था। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, ये दोनों ट्रस्ट के एक और मेंबर अनिल मिश्रा के बहुत खास रिलेटिव थे। इन सब की सैलरी 10 से 12 हजार रुपए के लगभग थी, लेकिन आप ये देखोगे कि ये कुछ ही महीनों में करोड़पति बन गए। अब पूरा खेल कैसे होता है इसको समझते हैं। मंदिर में रखी दान पेटियां जब भर जाती थी तो इनको ट्रस्ट और एसबीआई के 4 लोगों के सामने ओपन किया जाता था और काउंटिंग रूम में ले जाते थे। काउंटिंग रूम में कुल 50 मेंबर 2 शिफ्ट में काम करते थे। इनमें 24 लोग नोट काउंटिंग करने वाले, 12 लोग इन 24 लोगों की निगरानी करने वाले और 14 लोग एसबीआई और ट्रस्ट के थे। सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी वाला जो काम था वो अर्जुन देव नाम का एक रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर देखता था। इस अर्जुन देव का एक्सेस मंदिर के हर कोने कोने तक था। ये सभी प्रकार के जो वीआईपी जो लोग आते थे उनसे रिलेटेड काम भी देखता था। इन सभी लोगों को 2 काम के अलावा कुछ अलाउड नहीं था काउंटिंग रूम में। पहला, खाना खाना और दूसरा, वॉशरूम जाना। एनडीटीवी की रिपोर्टिंग के अनुसार इन 50 लोगों में से अधिकांश लोग सेटिंग से लगे थे। मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, टिन्नू यादव, इनको अच्छे से पता था कि सीसीटीवी का व्यू पॉइंट कहाँ है। तो ये लोग क्या करते थे, व्यू पॉइंट ब्लॉक करते थे, फिर 500 की जो गड्डियाँ हैं उनको अपनी जेब में डालते थे और जब वॉशरूम जाते थे तो इन सबको वो वॉशरूम में छिपा देते थे और शाम को जब घर जाते थे तो इस पैसे को निकालकर अपने साथ ले जाते थे और बाहर जाके कहीं ये बांट लेते थे। जनवरी 2025 में ट्रस्ट और एसबीआई के कुछ अधिकारियों को शक हुआ कि 100 और 200 के नोट की गड्डियों की तुलना में 500 के नोट की जो गड्डियाँ हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब कुछ तो गड़बड़ अंदर चल रही है। तो ट्रस्ट के साथ मिलकर एसबीआई ने एक एसओपी बनाई, यानी एक पूरा सिस्टम कैसे ऑपरेट होगा उससे रिलेटेड एक प्रणाली डेवलप की गई। इसमें पहली बात, काउंटिंग रूम में बिना जेब के कपड़े होंगे, ये तय किया गया। दूसरा, सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के गार्ड काउंटिंग रूम में तैनात रहेंगे। तीसरा, सभी कर्मचारियों की रैंडम जांच होगी। चौथा, सबकी शिफ्ट समय समय पर बदली जाएगी। और पांचवा, सीसीटीवी का 180 दिन का बैकअप रखना होगा। लेकिन जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि एसओपी की ये जो गाइडलाइन थी इसको फॉलो ही नहीं किया गया। मतलब बनाया बहुत अच्छे से पर लागू नहीं किया गया। अब डायरेक्ट चोरी करना थोड़ा मुश्किल हो गया था तो इन लोगों ने एक नई ट्रिक निकाली। ये लोग काउंटिंग के दौरान ही गड्डियों में एक्स्ट्रा नोट रखने लगे। मतलब 100 नोट की जो गड्डी होती थी उसमें 110 या फिर 120 नोट ये लोग रखने लगे। बैंक में पैसा ले जाने का काम रत्नेश चतुर्वेदी, गगनदीप सिंह और टिन्नू यादव करते थे। ये तीनों चंपत राय के बहुत खास लोग थे। जब ये पैसा बैंक जाता था तो ये लोग रास्ते में एक्स्ट्रा नोट जो गड्डियों में रखे गए थे उनको बाहर निकाल लेते थे, जेब में रखते थे और बाद में फिर बांट लेते थे। मार्च 2026 में एसबीआई ने ट्रस्ट को एक ऑफिशियल लेटर लिखा कि गड़बड़ी है, काउंटिंग स्टाफ को बदलना ही पड़ेगा। लेकिन अनिल मिश्रा और चंपत राय ने साफ मना कर दिया। ये दोनों ट्रस्ट के प्रभावी लोग थे तो एसबीआई के जो ऑफिशियल थे, अधिकारी थे, वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने एक काम किया, काउंटिंग रूम में एक हिडन कैमरा लगवा दिया। 4 जून को जब इस हिडन कैमरा से फुटेज चेक किए गए तो पता चला कि व्यू पॉइंट ब्लॉक करके सब हुआ है और इस काम में अविनाश शुक्ला नामक व्यक्ति सबसे आगे था। 5 जून को पुलिस अविनाश शुक्ला के घर पहुंची। इसके घर से 20 लाख रुपया कैश और 58 लाख रुपए की वैल्यू की अन्य कीमती चीजें बरामद हुई, जबकि इसकी सैलरी मात्र 20,000 रुपए थी। लेकिन इतना होने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं हुई। वास्तव में ट्रस्ट इस मैटर को चुपचाप निपटा रहा था, पर ऐसा होता नहीं है, ये पाप छुपने वाला नहीं था। 6 जून को काउंटिंग स्टाफ के ही एक कर्मचारी ने समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे को जाकर ये सब बता दिया। पवन पांडे ने अखिलेश यादव को बताया और अखिलेश यादव के एक ट्वीट के बाद ये पूरा मैटर रातों रात वायरल हो गया। लेकिन चंपत राय ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम टाइम टाइम पर ऑडिट करवाते रहते हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ बातें सामने आ रही है। इसके बाद 2020-21 में काउंटिंग इंचार्ज रहे महिपाल सिंह ने कहा कि चोरी तो बहुत पहले से चल रही है
उसने कहा कि पैसा ही नहीं, सोना चांदी भी चुराया जा रहा है। लोगों के द्वारा जो आभूषण दान पेटियों में डाला जाता था, ये लोग उसे भी साफ कर देते थे, उसे भी चुरा लेते थे। इसके बाद बीजेपी के नेता बृजभूषण सिंह ने कहा कि मेरे पास चोरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है। राम मंदिर में जमीन खरीदी में भी घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एसआईटी को 11 लैंड डील के पेपर सबमिट किए। ट्रस्ट को मंदिर क्षेत्र विस्तार के लिए जमीन चाहिए थी, तो इसके लिए मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया गया और 1 महीने के भीतर इस अभियान के तहत 1511 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। इस पैसे से ही जमीनें खरीदी गई। लाखों की जमीन को करोड़ों में खरीदा गया। जैसे दीप नारायण नामक व्यक्ति ने 20 लाख में जमीन खरीदी और वही जमीन उसने 2 महीने बाद 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दी। ये दीप नारायण लोकल लीडर का बेटा है। राम मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में जमीन खरीदी और केवल 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। ये सारी संपत्ति चंपत राय और अनिल मिश्रा की निगरानी में खरीदी गई थी। लोकल लोग कई दिनों से इसका विरोध कर रहे थे। जो लोकल पंडित थे वो आवाज उठा रहे थे, करप्शन हो रहा है, जमीनों की कीमतें अतार्किक तरीके से बढ़ रही है। लेकिन सच ये है कि कोई इस मैटर को सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कुछ नहीं होगा। जब ये मैटर बहुत बड़ा हो गया तो 13 जून को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने मंदिर जांच की तो काफी कुछ हाथ लग गया। पहली बात, काउंटिंग रूम की जब जांच की गई तो वॉशरूम से कुछ कैश मिल गया। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की गई, पता चला सब कुछ डिलीट था। 40 से 45 दिन की फुटेज इन लोगों को मिल पाई। ट्रस्ट के काम की जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ट्रस्ट के काम में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं। मतलब इतना बड़ा ट्रस्ट है लेकिन बेतरतीब काम हो रहे हैं, कोई सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है। एसआईटी ने टिन्नू यादव के यहाँ छापा मारा तो ये खेल और क्लियर हुआ। इस टिन्नू यादव के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर मिले, कई रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी मिली, एयरपोर्ट के पास 70 रूम का हॉस्टल भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये टिन्नू यादव पहले ऑटो चलाता था। आज तक कोई ऑटो वाला ऑटो चलाकर तो करोड़पति नहीं बना है। लवकुश मिश्रा के यहाँ 10 लाख रुपए गोबर में छिपाए मिले। मनीष यादव के पास 36 लाख रुपया कैश मिला। केडी तिवारी के पास 1 करोड़ की जमीन मिली। ये केडी तिवारी दान में मिले आभूषण का हिसाब रखता था। जब ये जांच हुई तो मंदिर आंदोलन के मेंबर संतोष दुबे ने कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा सबसे बड़े चोर है। मैं पहले से ही जानता हूं कि ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद 8 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पुलिस ने कुल 30 बैंक खातों को फ्रीज किया। आप जानकर चौंक जाएंगे, पता चला कि आरोपी अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों के जरिए चोरी का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और बाद में इस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते थे। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने त्यागपत्र दे दिया। ट्रस्ट के मेंबर चंपत राय ने त्यागपत्र देने के बाद एसआईटी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अनिल मिश्रा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि इन्होंने काफ़ी गड़बड़ियां की है। लेकिन ये सब उन्होंने कब किया? त्यागपत्र देने के बाद किया। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत करेंगी। इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में ये मांग की गई थी कि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी के मामले में सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करता है, उस सुनवाई में क्या बातें सामने निकल कर आती है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस पूरे मैटर की बहुत प्रोफेशनल तरीके से जाँच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति लोगों की आस्था की हत्या करने से पहले 100 बार सोचे।